कानपुर में भगवान जगन्नाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है जिसे मॉनसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर अपनी रहस्यमय शक्ति के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर मॉनसून की शुरुआत और बारिश की मात्रा की सटीक भविष्यवाणी करने की अपनी अनूठी विशेषता के कारण वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। MH1 न्यूज की टीम ने इसी सच्चाई को जानने के लिए मंदिर में पहुंचकर भक्तों और मुख्य पुजारियों से खास बातचीत की। MH1 न्यूज की टीम इस वक्त खड़ी हुई है घाटमपुर के बेहटा बुजुर्ग गांव में, जहां का ये जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को मानसून मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और कहते हैं कि इस मंदिर का जो गुंबद है, यहाँ पर मानसून आने से पहले जब सागरों में एक जलों की उत्पत्ति होती है तो मानसून यहाँ पर पहले इस मंदिर में बूंदों के रूप में बता देता है कि इस बार देश भर में जो बारिश है वो कैसी होगी। देखिए, कुछ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में दर्शन करने आए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या सर, आप यहाँ पर कहाँ से दर्शन करने आए हैं और क्या मान्यता है इस मंदिर की, सुनी जो आप। हम सर यहाँ कानपुर से आए हैं। यहाँ हमने सुना कि बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में मानसून बताता है, इसके बाद यहाँ बड़ी शांति मिलती है। तो आज हम लोग यहाँ पर आके दर्शन करने के लिए आए। हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं, बड़ा पुराना मंदिर है। हमें यहाँ आकर बड़ा सुकून शांति मिली। देखिए, ये यहाँ पर जो है श्रद्धालु हैं, इनसे बात किया। अभी हम चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाएंगे। ये मंदिर का वो गर्भगृह है। देख सकते हैं कि नक्काशियां जो हैं यहाँ पर पत्थरों में दिखाई जा रही हैं। लगभग 4000 वर्ष पूर्ण का ये मंदिर बताया जा रहा है। और अगर बात करी जाए इस मंदिर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मंदिर के जो प्रांगण है, इस मंदिर के प्रांगण में देख सकते साक्षात यहाँ पर जगन्नाथ बाबा की मूर्ति के दर्शन यहाँ पर होंगे। और साथ ही साथ यहाँ की सभ्यता की अगर बारे में बात करी जाए तो देख सकते हैं कि ऊपर का यही वो गुंबद है, 2 पार्टों में भरा हुआ है। और इसी गुंबद पर जो बारिश से पहले, मानसून से पहले आने की यहाँ पर अंदेशा जताया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि इस बार भारतवर्ष में बारिश जो होगी उसका जो एक स्तर होगा वो किस लेवल पे होगा, निम्न स्तर होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें इन पत्थरों से कैसे झलकती, इस पर बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मंदिर के आचार्य जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले आपका MH1 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से ये मंदिर की जो मान्यताएं हैं, इसमें कितनी सत्यता है और क्या आखिरकार इस मंदिर का इतिहास है? देखिए, ये जो है, जैसे ही आज ये विश्व प्रसिद्ध है मानसून मंदिर के नाम से, आज इसकी विश्व में चर्चा चल रही है कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर जो कि मानसून बता देता है। और इसके छत में जो लगा हुआ स्क्वायर में पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। और इसको इतना क्लियर किया गया कि जैसे समुद्र में मानसून बनता है, ये वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। और ये तब तक टपकता है जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आता। दूसरी बात, जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आती हैं। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं, एक भी कोना इसमें कोई जगह बकाया नहीं रहती और मोती जैसी पानी की बूंदें झलकने लगती हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि इस बार ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ भी आ जाएगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंद नहीं आती हैं, जैसे हिसाब से बूंदें आएंगी उसी, यदि इसका पूर्ण मूल सिद्धांत है कि ज्यादा बूंदें तो ज्यादा पानी, कम बूंदें तो कम पानी। इस बार की जो बूंदे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं कि कैसी बारिश हो? जो था तो एक कोने में बूंद नहीं थी। इसके मतलब ये है कि बरसात होगी, लेकिन ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। ये जो है हम पहले से शुरू से कहते चले आए कि लेकिन बरसात होगी, लेकिन ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। और अगर इस मंदिर के बारे में बात करी जाए तो बताया जाता है कि कई पुरातत्व विभाग के लोग भी इस पर सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन आज तक जो विज्ञान है वो भी यहाँ इस मंदिर में आने के बाद हार गया है। इस ऐसा क्या है? तो यहाँ बहुत से वैज्ञानिक आते हैं, IIT के और भी शोधार्थी आते हैं। और लेकिन समस्या, प्रकृति भी एक ईश्वर की लीला है और उस प्रकृति ईश्वर की लीला पे हम अध्ययन और चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो ये प्रकृति की ही देन है। क्योंकि नाना प्रकार के पत्थर होते हैं, हम पत्थरों के जानकार नहीं तो हमको एक जैसे पत्थर दिखाई देते हैं। तो उसमें जो उसकी क्वालिटी ही एक पत्थर की विशेषता है कि जो कि मानसून को आकर्षित करती है और मानसून की सूचना देती है। अच्छा, अगर वहीं बात करी जाए इस मंदिर की, तो इस मंदिर में और इस मूर्ति में, यहाँ इस गर्भगृह में क्या क्या खास नजर आता है? देखिए, ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम है। यहाँ जो ये सतयुग का मंदिर है, यहाँ राम के वंशज भी पूजने आते रहे। ये चक्कर, ये इतना प्राचीनतम मंदिर भी हमने कहा कि पूरे भारतवर्ष में जीवंत हालत में नहीं मिलेगा। इसका प्रमाण क्या है? पहली बात तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का
सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। तो ये जो वहीं अंग्रेज लोग इतिहास में लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो ये इतिहास के हिसाब से चिन्ह प्रमाणित करता है कि नहीं, स्थान बहुत ही प्राचीनतम। और सिंधु घाटी, ये जैसे ही देखेंगे, ये चिन्ह पशुपतिनाथ की है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। और हड़प्पा, जब इतिहास में हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो सेम टू सेम यही फोटो मिलती। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। और समस्या ये है कि इस मंदिर में जैसे 12 खंबे हैं, राजा शिवी के जमाने में बनते थे। जैसे ये इतिहासकारों का मानना है, कलाकृतियां गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। जैसे इधर देखेंगे, ये जो गुप्त मौर्य के समय में जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, प्रथम खंड में कोठी दक्षिण साइड पे, कोठी उत्तर साइड पे। जो दक्षिण साइड पे कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है, वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति कुषाण काल में बनती थी। जैसे आप ये मानसून पत्थर के जस्ट बगल में देखेंगे, ये जो पत्थर लगा है इसमें अर्ध सूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का चिन्ह लगाते थे। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर में खुदाई हुई तो वहां भी अर्ध सूर्य का चिन्ह मिला। अर्ध सूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ जो जो राजा आते गए अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करते गए, कंटिन्यू काम जारी रहा। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं जैसे सिंधु और हड़प्पा की खुदाई से निकलना है, ये भी खुदाई से निकलता होता। ये देख सकते हैं कि इस मंदिर के बारे में यहाँ पर आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पर अब तक सैकड़ों की संख्या में जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सारे शोधकर्ता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने ये नहीं पता लगा पाए हैं कि आखिरकार यहाँ पर मानसून से पहले इस पत्थर में, इस गुबंद में जो पानी की बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो कैसे आती हैं और मानसून के सटीकता का किस तरह से उल्लेख करती हैं। ये सभी एक अब तक कहीं ना कहीं उल्लेखनीय विषय है जिसके लिए आज भी लोग जानने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। कानपुर से MH1 के लिए शिवा शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव।